रितु और निकेश जी थाईलैंड से। राधे राधे गुरुदेव भगवान, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप जी का अतिशय धन्यवाद कि आप YouTube के माध्यम से हमारे घर और हृदय में विराजमान हैं, जिसका आनंद प्रतिदिन महसूस होता है। गुरुदेव भगवान, कई बार हमारे शरीर के संबंधी परेशान होकर अपने परिवार के सदस्यों के प्रति रोष प्रकट करते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हम भगवत मार्ग में हैं। कोई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही जपन लगे हरिनामा। राधा राधा राधा, प्रभु का जो विधान है वो होगा। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। मुनिनाथ भगवान वशिष्ठ जी, सर्व सामर्थ्यशाली त्रिकालज्ञ महात्मा, ब्रह्मबोध संपन्न। वो कह रहे सुनो भरत भावी प्रबल, विलख कहो मुनिनाथ। हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान, क्या चिंता करनी। अगर वो समझाने समझते तो नहीं समझे, समय समझा देगा, प्रकृति समझा दिया, अपने को नहीं। अगर अपना कोई निज जन है तो घाटा सह लो, गाली सह लो, आप बलवान बन जाओगे। आपके पास ऐसा धन आ जाएगा जो कभी नष्ट नहीं होगा, पक्का। पर ये ना तो क्षमाशीलता रह गई है, ना विवेक रह गया है। छोटी छोटी बातों में पूज्य जनों का अपराध कर देते हैं। माता पिता का अपमान कर देना, उनको दंड दे देना, पीट देना, निष्कासित कर देना, पूज्य जनों के प्रति अभद्र व्यवहार करना नहीं है। गृहस्थ धर्म बहुत बढ़िया भगवान की प्राप्ति के लिए है। विरक्त धर्म इसलिए कठोर है कि इसमें हर विषय से लड़ना और त्यागना है। और आपका क्या किले की लड़ाई है, जैसे किले के अंदर से सुरक्षित रहकर शत्रु पे वार करना। और यहाँ विरक्तों की क्या है, चौड़े मैदान की लड़ाई है, ललकार करके शत्रु को परास्त करना थोड़ा कठिन है। जो मन मांगे उसके विरुद्ध रोक करके उसको भगवान में लगाना बहुत कठिन बात होती है। ऐसे करके खाना पीना बात अलग है, लेकिन भगवत प्राप्ति मन को रोक करके और भगवान में लगा। सा वही मन कृष्ण पदारविंद, एक एक वृत्ति। और आपके अंदर अगर कोई विकार आता है तो आपका परिवार वो है, वैसा सिस्टम है, वो पाप नहीं माना जाएगा। आप भजन करते भगवान को ही प्राप्त होंगे। लेकिन विरक्त अगर तो पाप माना जाएगा, उसके लिए अपराध हो जाएगा। वो चौड़े मैदान में खुले ललकार करके विकारों का नाश करके भगवान को प्राप्त करता है। इसीलिए हम विरक्तों को प्रणाम करते हैं। देखो आप लोग जिसे प्रणाम करते हैं, आप नमस्कार करते क्यों करते हैं, क्या बात है? वही शरीर तो ये है, वही अंश भगवान के आप हो। बस प्रणाम इस बात का कि जहां हम फिसल गए वहां आप आगे बढ़ गए, इसलिए प्रणाम आपको। आप भगवान में अपने समस्त सुखों का त्याग करके आंतरिक क्लेश सहते हुए चले। तो हे महात्मा, गृहस्थों का गुरुपद ये चौथा आश्रम त्याग आश्रम है। कहीं भी हो चौथे आश्रम को ही गुरु बनाया जाता है कि जो विरक्त भाव से भगवत अनुरागी। तो इसीलिए सब संतों को प्रणाम करते हैं। खास बात है कि जहां लगना चाहिए वहां हम लग नहीं पाए, जहां से हटना चाहिए वहां हट नहीं पाए, जहां से हटना चाहिए वहां लग गए, और जहां से लगना चाहिए वहां से हट गए। और आपने सही किया। तो इसलिए आपको देखो सब संतों को नहीं, क्या बात है, यहां कुछ मिलता तो है नहीं, प्रगट में वचन मिलते हैं। और वो वचन अगर मान लो तो जो कहीं शांति नहीं मिलेगी आपको, वो आपके हृदय में मिल जाएगी। आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो आशीर्वाद आप मांगते घूमते हैं वो आपके अंदर स्फुरित हो जाएगा। केवल मान लो, बात मान लो। बात अगर मान ली तो ऐसे करना वैसे करना, ये देना और लेना, जिससे ना जंतुर फंतुर ये सब कुछ है। तुम जाओ शेरवत सिंहवत, उत्साह संपन्न। ऐसा उत्साह आएगा, रौंदते चले जाओगे हर दुखों को, हर विघ्नों को, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। सत्संग का मतलब क्या होता है? असत का त्याग करने का उत्साह और भगवत प्राप्ति की लगन। और ऐसी लगन, ऐसी अगन सब भस्म कर दे और निकल जाए। ये आग की ज्वाला पे चलना है। संसार उपहास करता है, मन जलाता है, ये क्योंकि वो भोगी मन रहा है, वो तो चाहता है भोग, अब उसको दोगे नहीं तो जलाएगा, हर समय विक्षिप्त करेगा। आप उसको अगर रोक करके आप शांत हैं तो इनाम लीजिए, परम पद, भगवान का परम पद। तो इसलिए अपने को अगर कटुवचन कहते हैं तो सह जाए। सहना बलवान का लक्षण है, क्रोध कर लेना ये निर्बल का लक्षण है। बलवान सहता है, निर्बल गाली बकता है। तो ये भगवान का आश्रय लियो, महाबलवान भगवान है। सह जाओ, चुप शांत हो जाओ। शांत होने में भगवान की कृपा मिलेगी, गाली देने में अपराध बन जाएगा, लड़ाई करने में